हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जून 2006 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हथनौरा का मानव जीवाश्म स्थल स्थित है। ठीक है, यानी द होमिनिड fossil site of Hathnora is located on चंबल रिवर, सोन रिवर, नर्मदा और बेलन नर्मदा। ठीक है, किसने इसके डिस्कवरी की थी? अरुण सुनकिया। अरुण सुनकिया, ठीक है, 1982 में। और यह होमो इरेक्टस का कपाल था, होमो इरेक्टस। ठीक है, यह होमो इरेक्टस का कपाल था। उसके बाद हम देखते हैं चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर सबसे ज़्यादा जो है चाल्कोलिथिक और पैलियोलिथिक कल्चर मिले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी वैली पे। सोन नदी वैली में हम देखते हैं क्या, तो टोबा एस का जमाव मिला है। सोन नदी में टोबा एस। ठीक है, जबकि बेलन रिवर को हम देखते हैं तो बेलन रिवर से हमें LP टू मेसो, ठीक है, LP टू मेसो, यानी कि हमें लोअर पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक और साथ ही साथ एक नियोलिथिक फेज भी हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ? तो वेलन रिवर से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या है? धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से? तो हमें कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। कोल्डिहवा जो है नियोलिथिक कल्चर, और यहाँ से ओराइजा सटाइवा जो धान का साक्ष है वह ओराइजा सटाइवा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो काम है वो GR शर्मा ने किया है, GR शर्मा। उसके बाद दमदमा, दमदमा के जो है एक्सावेटर RK वर्मा और JN पांडे। ठीक है, और दमदमा से मेसोलिथिक कल्चर प्राप्त हुआ है। शवों का अध्ययन लुकास तथा केनेडी ने किया है। यहाँ से जो 100 मिले हैं उसका अध्ययन लुकास तथा केनेडी के द्वारा किया गया है। कहाँ से? तो दमदमा से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो है नियोलिथिक और मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ काम किया है, नियो और मार्टिमर व्हीलर। अरिकामेडू से भी व्हीलर ने ही काम किया है और यहाँ से रोमन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, एरेटाइन, एम्फोरे और रोलेटेड वेयर। उसके साथ ही साथ बिहार के एक उरैन नामक जगह से, उरैन बिहार में पड़ता है, यहाँ से भी रोमन पात्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दक्षिण भारत नौपाषाणिक कालीन राख के टीले निर्मित हैं। तो गाय बैल के गोबर के जमाव से। ठीक है, गाय बैल के गोबरों के जमाव से निर्मित है। बालाथल का ताम्रपाषाणिक स्थल स्थित है। ठीक है, बलाथल का ताम्रपाषाणिक स्थल स्थित है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो आहार एंड गिलुंड, आहार और गिलुंद। उत्तर प्रदेश में नरहंस, सोहगौरा तथा अगियाबीरपुर, ये सब जो है चालकोलिथिक कल्चर से संबंधित है, ताम्रपाषाणिक कल्चर यानी। और मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन, ठीक है, मध्य प्रदेश जो ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में कायथा, एरन, मालवा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कायथा, एरन, मालवा। ठीक है, नावदा टोली, माहेश्वर, ये सब। जबकि सवालदा जो है वह महाराष्ट्र में है,
सवालदा महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, धौलावीरा का अधिकांश वस्तु रचनाएं निर्मित हैं तो तरासे गए पत्थरों से। ठीक है, धौलावीरा या आईवीसी कल्चर का है। लाजवर्द मणि की खानें प्राप्त हुई हैं तो लाजवर्द बदखसा से, अफ़गानिस्तान से भी लाजवर्द, बट ऑप्शन में बदखसा है तो बदखसा को ही आप चुने, और चर्ट अफ़गानिस्तान से। ठीक है, जबकि गुजरात में शंख गुजरात से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए चकमक पत्थर मुख्य स्रोत था, कौन सा एरिया? तो सुकुर रोहरी पहाड़ी। ठीक है, यह सिंधु चकमक पत्थर के लिए सुकुर रोहरी पहाड़ी काफ़ी फेमस था, जबकि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात एरिया जो है शंख एवं सीपी। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ तांबा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रृंगवेरपुर पुरास्थल संबंधित है। तो श्रृंगवेरपुर के बारे में कहा जाता है यह श्रृंगी ऋषि से संबंधित है। तो यह श्रृंगी ऋषि जो थे ये रामायण कालीन थे। ठीक है, तो यानी श्रृंगवेरपुर रामायण काल से संबंधित है, जबकि महाभारत काल से इंद्रप्रस्थ यानी पुराना किला, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा राजगृह भी। महावीर के जन्म से जो है महावीर से काफ़ी सारे, लेकिन सबसे प्रमुख है कुंडाग्राम जहाँ जन्म हुआ था, और दूसरा पावापुरी जहाँ मृत्यु होती है। जबकि बुद्ध से लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली ये सब जगह संबंधित है। और भी सारे हैं, उसे भी आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव का पूर्वज नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो मानव का पूर्वज नहीं है? तो रामापिथेकस को माना जाता है कि यह मानव का पूर्वज नहीं है। होमो हैबिलिस की खोज एलएसबी लिक्की ने की थी, एलएसबी लिके। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, यह जो है पहला होमिनिड था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस पहला होमिनिड है, होमिनिड। ठीक है, उसके बाद इसकी खोज जो है रेमंड डॉट ने की थी, आर डॉट 1925 में। ठीक है, होमो इरेक्टस या भाषा का ज्ञान था इसको, और यह आग पर अच्छे तरीके से पकड़ बना चुका था, और इसकी खोज जॉन डूबिए ने की है, जॉन डूबिए 1891 में। ठीक है, और रेमंड डॉट ने जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस की खोज की है, टोंग नामक बालक, ये पूछा जाता है टोंग नामक बालक की खोज किसने की है? तो रेमंड डॉट। वृक्ष वलय, सॉरी वो बंद हो गया था, एक मिनट। हाँ, वृक्ष वलय विधि आधारित गणना है तो वृक्ष वलयों की। ठीक है, इसकी खोज की थी ए.ई. डगलस ने, ए.ई. डगलस। ठीक है, के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है। एरिजोना में सबसे पहले, एरिजोना जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद भारत में देखते हैं, भारत में प्रागैतिहास संबंधित शोध का श्री गणेश किसने किया था? ठीक है, तो प्रागैतिहास शोध के लिए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, यह एक भूतत्ववेता थे। यह सवाल पूछी जा चुकी है कि यह कौन थे? तो भूतत्ववेता यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जबकि एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन ने प्रमुख रूप से कहाँ काम किया है? तो सोहन वैली में। ठीक है, सोहन वैली में।
प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व मानसून की खोज किसने की थी? तो हिप्पेलस, जब यूनानी था, ठीक है, और इसी ने मानसून की खोज की थी। टॉलमी ने एक किताब लिखी है इंडियन ज्योग्राफी, जो काफ़ी फेमस है। कुषाण शासकों में किसने प्रथम बार सोने के सिक्के चलवाए? सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? तो वीम कैटफिशर ने। कुजूल का ताम्र का सिक्का चला था, ठीक है। वीम कैटफिशर ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। आयक स्तंभ किस स्तूप की वास्तुगत विशेषता है? तो अमरावती। सांची की खोज सर जॉन मार्शल ने की थी 1912 में, ठीक है, जबकि भरहुत की खोज किसने की थी? तो भरहुत की खोज कनिंघम, ठीक है, कनिंघम ने 1873 में। देवनी मोरी के एक्सकवेटर बी सुब्बा राव तथा एच.डी. संकालिया। अमरावती की खोजकर्ता के नाम है कर्नल मैकेंजी, ठीक है, अमरावती कर्नल मैकेंजी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त ने अपना दक्षिण अभियान में जिस राजा को पराजित किया था उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त ने दक्षिण में तो विष्णुगुप्त को पराजित किया था, ठीक है, किसको? तो विष्णुगुप्त को उसने पराजित किया था। रोमन साम्राज्य से अधिकाधिक व्यापार करने वाला कौन सा प्राचीनतम और सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था? अरिकामेडू, ठीक है, यहाँ से रोमन साक्ष्य काफ़ी सारे प्राप्त हुए। उसके साथ ही साथ यहाँ से एरेटाइन, एम्फोरे, ठीक है, रोलेटेड तथा टिग्रिस, यह टिग्रिस बाद में खोजी गई है, पात्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एरेटाइन, एम्फोरे, रोलेटेड और टिग्रिस पात्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कल्याण से जो है कल्याणी लोथल से जो है अग्निवेदी, गोदीबारा और उसके साथ ही साथ फारस खाड़ी की मुद्रा, फारस खाड़ी की मुद्रा, और इसके एक्सकवेटर जो है, एक्सकवेटर है एस.आर. राव, ठीक है, लोथल के एक्सकवेटर एस.आर. राव। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी याद रखें। मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यह किस शैली में है? मोढेरा का सूर्य मंदिर नागर शैली में है, ठीक है, नागर शैली में, और यह सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है इसे, ठीक है, भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। सोलंकी देव के शासक भीमदेव प्रथम, सोलंकी शासकों में। उसके बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अधिक कांस्य मूर्तियाँ, तो कांस्य काल के लिए सबसे प्रसिद्ध था चोल काल, ठीक है, तो चोलों के काल से कांस्य की सर्वाधिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और नटराज की भी जो मूर्ति है जो सबसे फेमस है वह भी चोल काल से ही है। ओल्डुआई गॉर्ज स्थित है तंजानिया में, ठीक है, मानव विकास के प्रमाण यहाँ से साफ साफ मिलते हैं। मानव के विकास के प्रमाण के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल है। मुस्टेरियन शब्द संबंधित है, मुस्टेरियन शब्द संबंधित है मध्यपुरा पाषाण काल से, ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। मुस्टेरियन कल्चर जो है उसमें हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो मुस्टेरियन का यूरोप में हम बात करते हैं, ठीक है,
यूरोप में एक है टिपिकल मुस्टेरियन, कीना फेरासी, डेंटिकुलेटेड, मुस्टेरियन ऑफ एसुलियन ट्रेडिशन, ठीक है। और एक है अल्पाइन मुस्टेरियन। ये ऊपर का जो है टिपिकल मुस्टेरियन और कीना फेरासी, यहाँ से सावधान के भी साक्ष्य मिलते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। और यहाँ जो सबसे नीचे अल्पाइन, यहाँ सावधान तो मिलते हैं, उसके साथ साथ जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटी के भी साक्ष्य मिलते हैं अल्पाइन के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्को की प्रसिद्ध चित्रित गुफा स्थित है, ठीक है। लास्को की प्रसिद्ध चित्रित गुफा स्थित है कहाँ, तो फ्रांस में, ठीक है। जबकि स्पेन में अल्तामीरा या स्पेन में लकुलिस अवतार हैं किसके, तो शिव के अवतार माने जाते हैं लकुलिस। कावेरी नदी के दक्षिण में पूरा पाषाणकालीन स्थलों की कमी है, सही है, क्योंकि पर्यावरण संबंधित बाधा थी। ए और आर दोनों सही। कोशिश करें कि आप पुस्तक को पढ़ें और फिर इन क्वेश्चन को डील करें, स्थापना और कारण वाले को, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन लोगों से व्यापारिक संबंध थे, सही है। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक क्षेत्र में सोना उपलब्ध था, तो हाँ उपलब्ध था। अरिकामेडू और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध था, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रमाण मिलते हैं और साथ ही साथ 4 प्रकार के रोमन पात्र भी मिलते हैं, क्योंकि रोम के पास अधिशेष सोना था। इसके बारे में रोमन जो भी राइटर है वो लिखते हैं कि रोम जो है अपनी सोने को जो है भारत को देता जा रहा है, ठीक है। और इसके बारे में अलग अलग तर्क वो देते हैं, तो ये दोनों सही है। रोम के पास काफ़ी सोना था और उसके द्वारा ये व्यापार करते थे इंडिया से। सन्नति के दक्षिण में अशोक के अभिलेख नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा यहीं तक थी, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चालुक्यों ने ऐहोल तथा पद्दकल में मंदिरों का निर्माण किया, सही है। चालुक्यों ने ऐहोल तथा पद्दकल में मंदिरों का निर्माण किया, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए बलुआ पत्थर सर्वोत्तम है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। इसके बाद सातवाहनों ने चट्टाने गुफे बनवाई, बिल्कुल सही। उन्होंने ईंटों के निर्माण की प्रविधि ज्ञात नहीं थी। देखिए, ईंटों के निर्माण की प्रविधि उनको ज्ञात थी, बट फिर भी उन्होंने चट्टानों को कटवा करके गुफा बनवाया। जैसे आप महाराष्ट्र में काफ़ी सारे गुफा जो देख रहे हैं, अजंता, उसमें भी इनके द्वारा काम करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बृहद पाषाणिक लोगों ने मृतकों के सम्मान में प्रस्तर स्मारक निर्मित किए। माना तो यही जाता है कि उन्होंने मृतकों के सम्मान में ही किए। उन्होंने लोहे के उपकरण की गुणवत्ता जानने का प्रयास किया था। लोहे का प्रमाण मिलता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने लोहे की गुणवत्ता को प्रयास किया होगा जानने के लिए। उसके बाद दक्षिण भारत के प्रारंभिक नवपाषाणिक पुरास्थल ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर स्थित है, बिल्कुल सही। इन पहाड़ियों में सोने के स्रोत थे, दोनों सही है। पात्र परंपरा को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो कृष्ण लोहित पात्र परंपरा,
यानी कि BRW। सबसे पहले हमारा होगा BRW, उसके बाद हमारा होगा चित्रित धूसर यानी कि PGW, और उसके बाद हमारा होगा NBPW, और फिर उसके बाद RPW यानी कि रेड पॉलिश्ड वेयर। यानी कि हमारा क्रम जो होगा वो होगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद हड़प्पा के उत्खनित पुरास्थलों को तिथि क्रमानुसार लिखें। तो हड़प्पा जो है, ठीक है, निम्नलिखित पुरास्थलों को, तो हड़प्पा 1921 में सबसे पहले तो यही खोजी गई थी सर दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी। ठीक है, उसके बाद जो है हड़प्पा के बाद अरिकामेडू, व्हीलर ने यहाँ पर कार्य किया था। तो यानी कि 1, फिर 4 यानी कि ऑप्शन बी, और उसके बाद जो है हस्तिनापुर बीबी लाल, हस्तिनापुर में बीबी लाल ने काम किया, और मास्की में BK थापर 1954 में। ये बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों को तिथि कर्मानुसार लिखें। तिथि कर्मानुसार तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसमें गुडियम। ठीक है, गुडियम यहाँ पर कार्य जो है RB फुट ने किया है। ठीक है, उसके बाद जो है गुडियम के बाद हमारा आ जाएगा संघाव। गुडियम जो है एसुलियन कल्चर से संबंधित है। और फिर संघाव केब, यहाँ अहमद हसन दानी ने AH दानी ने भी काम किया है संघाव में। ठीक है, संघाव में AH दानी, गुडियम में RB फुट। उसके बाद मुछ तला चिंता मानु गवि आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, जहाँ ML के मूर्ति ने काम किया है। मुछ तला चिंता मानु गवि, ML के मूर्ति, और यह अपर पैलियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। उसके बाद कोल्डिहवा, कोल्डिहवा के एक्सकवेटर GR शर्मा, यह नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। ठीक है, कोल्डिहवा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी गुडियम, संघाओ, मुचतला चिंतामानुगवी, देन कोल्डिहवा। निम्नलिखित स्तूपों को तिथि काल क्रमानुसार लिखें। तो सबसे पहले भरहुत, और इसकी खोज कनिंघम के द्वारा, कनिंघम के द्वारा 1873 में। ठीक है, उसके बाद हमारा पिपराहवा, पिपराहवा की खोज जो है KM श्रीवास्तव ने किए थे, KM श्रीवास्तव। उसके बाद हमारा अमरावती कर्नल मैकेंजी, 1757। ठीक है, और देवनी मोरी B सुब्बाराव। तिथि कर्मानुसार यहाँ जो लिखा जा रहा है, कहने का मतलब ये कि इसको काल कर्मानुसार से जाना है कि कौन कब बना है। तो सबसे पुराना भरहुत, पिपराहवा, ठीक है, जो साक्ष्य मिलते हैं यही कहते हैं। उसके बाद अमरावती, और फिर देवनी मोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित मंदिरों को तिथि कर्मानुसार लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले सांची का मंदिर संख्या 17 जो गुप्ता पीरियड में बना, और उसके बाद जो है दुर्गा मंदिर एहोल का, ये एहोल में स्थित है।
चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4, यानी कि सांची का मंदिर संख्या 17 गुप्ता पीरियड, फिर दुर्गा मंदिर चालुक्य पीरियड, और फिर उसके बाद कैलाश मंदिर एलोरा और राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर में 1003 से 1010, ठीक है, के बीच। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुद्राओं को काल क्रमानुसार, तिथि क्रमानुसार निम्नलिखित मुद्राओं को तिथि क्रमानुसार सजाएं। तो शतमान का जो है एविडेंस हमें ग्रंथों में भी मिलता है। तो शतमान सबसे पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है वराह सिक्के के भी प्रमाण मिलते हैं जो बहुत पुराने हैं, तो वो, और फिर उसके बाद गधैया, और फिर दिनार 1324, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित शासकों को तिथि क्रमानुसार लिखें। ठीक है, तो निम्नलिखित शासकों को तिथि क्रमानुसार, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे पहले होगा क्योंकि यह सातवाहन, और उसके बाद समुद्रगुप्त गुप्ता पीरियड, फिर उसके बाद हर्षवर्धन, और फिर विष्णुवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1432। निम्नलिखित राजधानियों को तिथि क्रमानुसार सजाएं। तो इसमें सबसे पुरानी हो जाएगी राजगिरी। ठीक है, यहाँ पर बिंबिसार मगध का यह था राजधानी, बिंबिसार यहाँ पर राज करता था। बिंबिसार से बेहतर तरीके से इतिहास मिलता है, उससे पहले का इतिहास कुछ गौन है। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र आती है, मगध की राजधानी। तो पहले राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र, फिर मथुरा, फिर एक मतलब मौर्य सब प्रशासन के बाद यहाँ पर बहुत काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, और फिर उसके बाद वातापी जो है चालुक्यों के शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गुहा निर्मित स्मारकों को तिथि क्रमानुसार सजाएं। तो बराबर की गुफा जो है यह मौर्यों के काल में बना था। ठीक है, बराबर की गुफा मौर्य, फिर नाना घाट गुफा सातवाहन, और फिर उसके बाद बादामी की गुफाएं चालुक्य, और फिर एलोरा के जैन गुफाएं राष्ट्रकूट, यानी कि हमारा ऑप्शन ए 1324। ठीक है, 1324। नेक्स्ट सुमेलित करें। ब्रह्मगिरी, राखीगढ़ी, इनामगांव, जूनापानी, और इधर हड़प्पीय, ताम्रपाषाणिक, महापाषाणिक, नवपाषाण युगीन। ठीक है, तो हम देखते हैं ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, राखीगढ़ी हड़प्पा, जबकि इनामगांव ताम्रपाषाणिक, और जूनापानी महापाषाणिक कल्चर। ठीक है, ये इस तरीके से इनामगांव में एम के धौलीकर ने काम किया है, धौलीकर। ठीक है, जूनापानी में एस बी देव। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक राखीगढ़ी जो है, तो राखीगढ़ी में काम सूरजभान, बसंत सिंह और अमरेंद्र नाथ ने किया है। सूरजभान, बसंत सिंह तथा अमरेंद्र नाथ। राखीगढ़ी में। ठीक है,
लूसी की एक बड़ी फेमस किताब है डोनाल्ड जोहानसन की, लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। डोनाल्ड जोहानसन की किताब है लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि लूसी के जो एक खोज करता है डोनाल्ड जोहानसन, डी जोहानसन, ठीक है। ओल्डवाई गॉर्ज, तो यहाँ पर किसने काम किया है? तो ओल्डवाई गॉर्ज में एलएस बिलिक की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, अभी तुरंत ऊपर में ऑप्शन डील हुआ था, तो रेमंडॉट, लाओटोली, एम डी लेके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनाम गांव, इनाम गांव में एम के धौलीकर ने काम किया है। श्रृंगवेरपुर में श्रृंगवेरपुर में इनाम गांव में एम के धौलीकर, श्रृंगवेरपुर में बीबी लाल, जो अभी ऊपर में डील किए थे हम सब ने, और फिर मेहरगढ़ में जे एफ चारीज, और रोजरी में जी एल पोसलवा, एम एच रावल, यानी कि इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊपर वाले का हमने ऑप्शन नंबर क्या बताया था? सी, ठीक है। उसके बाद कौन सी पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, जबकि अमरावती कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बुर्जहोम झेलम, हल्लूर तुंगभद्रा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स हम देखते हैं, तो हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है या कालीबंगा आईवीसी से संबंधित। कालीबंगा में बीबी लाल तथा बी के थापर ने काम किया है, ठीक है। अमरावती जो है सातवाहन कालीन है, और यहाँ पर काम जो है कनिंघम तथा कर्नल मैकेंजी ने काम किया है। अमरावती में कर्नल मैकेंजी। बुर्जहोम में टीएन खजांची, बुर्जहोम तथा गुफकराल ये दोनों काफ़ी फेमस पूरा स्थल है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। टीएन खजांची ने बुर्जहोम में काम किया है, और यह नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। हल्लूर आयरन कल्चर से संबंधित है, और यहाँ नागराज राव ने काम किया है हल्लूर में, ठीक है, नागराज राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलोरो जेसली, भीमबेटका, हुंसगी और सराय नहर राय, ठीक है। ओलोरो जेसली में प्रमुख काम किया है ग्लेन आइजैक ने, ठीक है, ग्लेन आइजैक, ओलोरो जेसली। वीएस वाकनकर, भीमबेटका। हुंसगी के पदैया, सराय नहर राय, जी आर शर्मा, ठीक है। ओलोरो जेसली, ग्लेन आइजैक, तो इसके अनुसार ए का थर्ड, ऑप्शन सी, B4, C2, D1। अब हम बात करते हैं इसकी। तो भीमबेटका जो है LP2 मेसो, ठीक है, और यहाँ से शैल चित्र काफ़ी सारे प्राप्त हुए हैं। होमोसैपियंस के 100 भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वाईएस मठपाल ने भी यहाँ अध्ययन किया है। बाकी ऑप्शन को आप ढूंढें और आप भी कोशिश करें खोज करके आगे पढ़ने की, ठीक है। हम नरहन को देखते हैं, ठीक है। तो नरहन में काम किया है पुरुषोत्तम सिंह ने, जबकि पाटने में S.A. साली, बिरभानपुर बीबी लाल, आदमगढ़ R.V. जोशी। नरहन हमारा हो गया चालकोलिथिक, पाटने हमारा हो गया मिडिल टू मेसो, यानी मिडिल पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। बिरभानपुर मेसोलिथिक, जबकि आदमगढ़ लोअर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरकी निवासा, कालिदास, लोमस ऋषि गुफा और शक संवत। चिरकी निवासा एस्टोनियन कल्चर से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर गुद्रुन कार्निवस, जी कार्निवस ने कार्य किया है, ठीक है, चिरकी निवासा में। कालिदास एहोल के रविकीर्ति प्रशस्ति में, ठीक है, रविकीर्ति ने इस प्रशस्ति को लिखा था पुलकेशिन द्वितीय के लिए, तो इसमें कालिदास और भारवी का भी नाम आता है, तथा शक संवत और कली संवत का भी वर्णन उसमें आता है, और महाभारत की तिथि भी आती है, कहाँ, तो एहोल में, ठीक है, एहोल के अभिलेख में। लोमस ऋषि गुफा प्रारंभिक गुफा, और शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद ब्याना होर्ड, ब्याना होर्ड से गुप्त मुद्राएं प्राप्त हुई है, और इसके ऊपर ए.एस. अल्टेकर ने किताब भी लिखी है, ठीक है। ब्याना होर्ड बुक ए.एस. अल्टेकर के द्वारा लिखी गई है। गुप्ता पीरियड के कॉइन्स यहाँ से काफ़ी सारे मिले हैं, ठीक है, और यह राजस्थान में है, ब्याना होर्ड राजस्थान। ताम्र निधि होर्ड जो है वो सीपी कल्चर से संबंधित है। रोलेटेड पात्र अरिका मेडू, कृष्ण लोहित पात्र परंपरा बृहत पसान। कृष्ण लोहित पात्र परंपरा यानी कि BRW। ये जो रोलेटेड पात्र एरेटाइन, एम्फोरे रोलेटेड, और एक और पात्र है टिग्रिस, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन हमारा हो गया बी। हाँ, किताब का नाम है जो, और उनके राइटर, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सुरेंद्र नाथ रॉय, द आइडिया ऑफ प्री हिस्ट्री ग्लेन डैनियल, द आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव L.R. बिनफोर्ड, मॉडल्स इन आर्कियोलॉजी D.L. क्लार्क, ठीक है, यानी कि ऑप्शन A2 B1 C4 D थर्ड। नेक्स्ट जो है हमारा, यह भी किताबों से संबंधित है, इसे हम देखते हैं। लोथल दी हरप्पन पोर्ट टाउन, ठीक है, तो लोथल दी हरप्पन पोर्ट टाउन, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जिन्होंने काम किया होगा उन्होंने ही इस किताब को लिखा होगा भाई, तो S.R. राव, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड कल्चर M.K. धौलीकर, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया B.B. लाल, लाइन्स ऑन स्टोन E. न्यूमेयर, ओके। उसके बाद जो है एक पैराग्राफ है, आपका काम है इसे पढ़ना और इसके क्वेश्चन को डील करना, ओके। थैंक यू दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें ज़रूरत है, ओके। थैंक यू।